आज हम बात करेंगे उन नेताओं की जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक भारत की बागडोर संभाली। क्या आप जानते हैं कि कौन कौन से नेता हमारे देश की कमान संभाल चुके हैं? उनके कार्यकाल में क्या खास हुआ? उनके निर्णयों ने देश की दिशा कैसे बदल दी? हम इस वीडियो में प्रत्येक प्रधानमंत्री की अनकही कहानियां, उनकी उपलब्धियां और उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं जानेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। वह कांग्रेस पार्टी से थे और उनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 कुल 16 वर्ष 266 दिन रहा। उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई। नेहरू जी की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 पाकिस्तान के पंजाब के सियालकोट में हुआ था। वह कांग्रेस पार्टी से थे और उनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 कुल 13 दिन रहा और वह भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। गुलजारी लाल नंदा को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री नहीं कह सकते क्योंकि वह चुने गए प्रधानमंत्री नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। वह कांग्रेस पार्टी से थे और उनका कार्यकाल 19 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 कुल 1 वर्ष 216 दिन रहा। शास्त्री जी ने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया और उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को दूसरी बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। उनका कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 कुल 13 दिन रहा। गुलजारी लाल नंदा भारत के एकमात्र व्यक्ति थे जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। गुलजारी लाल नंदा की मृत्यु 15 जनवरी 1998 को हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी जी जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। वह कांग्रेस पार्टी से थे। उनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 कुल 11 वर्ष 59 दिन तक रहा और वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया और पहला परमाणु परीक्षण भी इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही किया गया था। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के भदेली में हुआ था। वह जनता पार्टी से थे और उनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 कुल 2 वर्ष 126 दिन तक रहा। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। उनकी सरकार गठबंधन पर आधारित सरकार थी और मतभेद की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे और उनकी मृत्यु 10 अप्रैल 1995 को हुई। चौधरी चरण सिंह जी भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 29 फरवरी 1902 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुआ था। वह जनता पार्टी के थे। वह कांग्रेस पार्टी के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे। उनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 कुल 170 दिन तक रहा, लेकिन कांग्रेस के समर्थन वापस लेने से इनकी भी सरकार गिर गई। वह एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया और उनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 कुल 4 वर्ष 291 दिन तक रहा। इंदिरा गांधी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। राजीव गांधी जी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे।
राजीव गांधी इंदिरा गांधी के पुत्र थे। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वह कांग्रेस पार्टी से थे। उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989, कुल 5 वर्ष 32 दिन तक रहा। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे और उनकी मृत्यु 21 मई 1991 को हुई। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 25 जून 1931 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990, कुल 343 दिन तक रहा और उनके कार्यकाल में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय लागू किया गया। वह जनता दल पार्टी से थे और बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसकी वजह से विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वह अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री थे और उनकी मृत्यु 27 नवंबर 2008 को हुई। चंद्रशेखर जी भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 17 अप्रैल 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के इब्राहिमपट्टी गांव में हुआ था। वह समाजवादी जनता पार्टी से थे और उनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991, कुल 223 दिन तक रहा। कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इनकी सरकार गिर गई। चंद्रशेखर ने कभी भी किसी मंत्रालय में मंत्री का पद नहीं संभाला और उनकी मृत्यु 8 जुलाई 2007 को हुई। पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव जी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 28 जून 1921 को आंध्र प्रदेश के करीमनगर में हुआ था। वह कांग्रेस पार्टी से थे और उनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996, कुल 4 वर्ष 330 दिन तक रहा और वह पहले प्रधानमंत्री थे जो दक्षिण भारत के थे। सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद इंडिया की इकोनॉमी की हालत खराब हो गई और इस समय इकोनॉमी में कुछ बड़े बदलाव करने की जरूरत थी। उस समय नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के साथ मिलकर कुछ बड़े डिसीजन लिए, जिनसे हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ। वह नेहरू या फिर गांधी की फैमिली से नहीं थे, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था और उनकी मृत्यु 23 दिसंबर 2004 को हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वह भारतीय जनता पार्टी से थे और उनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996, कुल 16 दिन तक रहा और वह सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे। हरदनहल्ली डोडे गौड़ा देवगौड़ा जी भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 18 मई 1933 को कर्नाटक के हरदनहल्ली में हुआ था। उनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997, कुल 324 दिन तक रहा। वह जनता दल पार्टी से है और दूसरे प्रधानमंत्री जो दक्षिण भारत के हैं। इंद्र कुमार गुजराल जी भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 4 दिसंबर 1919 को पाकिस्तान के झेलम में हुआ था। वह जनता दल पार्टी से थे और उनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998, कुल 332 दिन तक रहा। इंद्र कुमार गुजराल की मृत्यु 30 नवंबर 2012 को हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004, कुल 6 वर्ष 64 दिन तक रहा। वह कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री थे। वाजपेयी जी के शासनकाल में राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु बमों का परीक्षण किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के 15वें प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब के चकवाल जिले के गाह गांव में हुआ था। उनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014, कुल 10 वर्ष 4 दिन तक रहा। वह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे और भारत के तीसरे प्रधानमंत्री, जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए।
नरेंद्र मोदी जी भारत के 16वें प्रधानमंत्री हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। वह भारतीय जनता पार्टी से है और उनका कार्यकाल 26 मई 2014 से अब तक कुल 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। भारत के लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री और 2 लगातार कार्यकाल पूरा करने वाले चौथे प्रधानमंत्री हैं।